Hello friends, good morning, namaskar, johar, vanakkam, and I mostly welcome you in my new video guys. I hope guys you people are doing great. If you all are doing great, then I am also doing great here guys. So nowadays, today I came this place for practice English and to speaking with you and to share something with you. So my dear friends, today I would like to talk about that how a beginner person can start English journey. कैसे वो जो एक नया व्यक्ति जो इंग्लिश से अनजान है वो इंग्लिश सीख सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बात करूंगा, इसलिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं हिंदी उतना अच्छे से जो जितना अच्छा इंग्लिश बोल पाता हूँ उतना अच्छा हिंदी को बोलने में मेरे को तकलीफ़ होती है, तो इसलिए थोड़ा मेंटेनेंस कर लीजिएगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो न्यू है, जो बिल्कुल ही नया, जो इंग्लिश से बिल्कुल ही अनजान है, उन लोगों के लिए खासकर मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज के युग में सब कोई इंग्लिश से बात करें, इंग्लिश सीखे, क्योंकि आज का ज़माना ही ऐसा है कि इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि हम एक फॉर्म भी आज फिलअप करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर भी इंग्लिश से ही लिखना पड़ता है। अगर हम मोबाइल भी चलाते हैं तो वहाँ पर भी इंग्लिश से। आज हम कुछ भी कहीं भी देखते हैं, सब जगह इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, लेकिन समझेंगे तब तो पढ़ेंगे। और पढ़ने तो आता है पर समझ नहीं आता है। तो दोस्तों इसी का सोल्यूशन आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ। तो पहले जान लेते हैं कि इंग्लिश सीखने से क्या होगी। व्हाट विल हैपन इफ़ वी नोस इंग्लिश, व्हाट वी कैन डू। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप खुद के गांव आस पड़ोस को एजुकेट कर सकते हो, एजुकेशन दे सकते हो अपने बच्चों, अपने भाई बहनों को, जितने भी लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन सबों को आप अपने गांव घर में या आप कहीं भी आप सिखा सकते हैं। और जो दूसरी बेनिफिट है कि आप विदेश का यात्रा कर सकते हो। जी हाँ, यू कैन गो अब्रॉड फॉर वर्क। आप विदेश जाकर अपने काम कर सकते हैं। अगर आप एक ड्राइवर हैं तो आप विदेश में जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं और किसी और कंट्रीज़ में जाकर आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और जो तीसरी बात, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको गांव में रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको लोगों से सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। तो इस और कई प्रकार के जो बेनिफिट्स है, लेकिन मैं कुछ ही आप लोगों के सामने रखा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम आखिर इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें। देखिए, आपको इंग्लिश शुरू करने के लिए पहले तो आपको आदत डालने की आवश्यकता है। आपको यू विल हैव टू मेक हैबिट। सो फर्स्ट हैबिट यू हैव टू डू कि आपको जो छोटे छोटे वर्ड्स, जो आई नो दैट, इस तरह के आपको छोटे छोटे शब्द, जिससे कि आप चल रहे हैं तो चलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉक। तो आप बोल सकते हैं मैं वॉक कर रहा हूँ। आप अगर इसी तरह से स्टार्ट कीजिए। अगर आप एक ही बार डायरेक्टली सोचोगे ना कि हाई लेवल का इंग्लिश बोलूँ तो ये हो नहीं पाएगा। इसलिए आप छोटे छोटे चीज़ों से आदत डालिए। करीब 2-3 दिन प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपना लेवल बढ़ाइए। तो आपको शुरुआत करना है कि छोटे छोटे वर्ड्स, सब छोटे छोटे वर्ड से ही। तो मैंने भी वैसे ही शुरुआत किया था, इसलिए आज कुछ हद तक बोल पाता हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैं नहीं सीखता हूँ, मैं भी सीखता हूँ दोस्तों। तो आपको भी सीखना है। आपको भी जो आपको डेली हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बात करना है। अगर आप डायरेक्टली सोचोगे कि डायरेक्ट इंग्लिश से बोलूँ तो यह मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास उतना अच्छा इन्वायरमेंट भी नहीं है। और आपको जो इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ वोकेबलरी, क्योंकि वोकेबलरी के बिना जो हमारा सेंटेंस है वो अधूरा रहता है। तो आप वोकेबलरी सीखिए और अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। जैसे मैं कहूँगा आई एम हैविंग फूड, तो इसको आप शायद नहीं समझेंगे अगर आप ज़ीरो लेवल में हो। अगर लेकिन समझ गए हैं, क्योंकि ईट का मतलब ईटिंग बोला, इसलिए आप खाना सोचेंगे। तो इसी तरह से मैं ईट कर रहा हूँ, मैं रन कर रहा हूँ, मैं वॉश कर रहा हूँ। इस तरह से आपको शुरू में आपको आदत डालनी है, धीरे धीरे आपको इंक्रीज़ करना है। अगर आप एक ही बार डायरेक्ट हाई लेवल में चले जाओगे ना तो आप तुरंत ही जो डिमोटिवेट हो जाओगे और छोड़ दोगे। इसलिए आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है, धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। जिससे आपको लगे कि इस लेवल से मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर से आप अपने लेवल को स्विच कर सकते हैं, कुछ अच्छा सीख सकते हैं, ज़्यादा सीख सकते हैं। तो दोस्तों इट्स इनफ फॉर टुडे। शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो अंत में और एक बात मैं भूल रहा हूँ, उसे कहना चाहता हूँ
कि ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाया था जो बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, बिल्कुल भी उन्हें 1% भी नॉलेज नहीं है इंग्लिश के बारे। तो उन लोगों के लिए मैं बनाया था इस वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।